और मनीष सिसोदिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार सुन लेते हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार हुआ। दिल्ली में भी कई हॉस्पिटल्स में खूब शोर मचा। हमारे जो कंट्रोल रूम्स थे वहां भी बहुत समझ में आया कि ऑक्सीजन का क्राइसिस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को बहुत गंभीरता से लिया। सरकार के सामने, केंद्र सरकार के रोल के सामने सवाल खड़े किए हुए हैं। सारे डॉक्टर्स गंभीर हैं, मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की दिक्कत हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सवाल कर रहे हैं गंभीरता से। तो जितनी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट भी सवाल कर रहे हैं, जितनी गंभीरता से और लोग सवाल कर रहे हैं, उतनी ही अगंभीर सरकार है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रही कि ऑक्सीजन का क्राइसिस क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसको अगर हम गंभीरता से लें तो कम से कम अगर थर्ड वेव आती है और उसमें इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार इसको संजीदगी से ले। और इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। वरुण पुरोहित जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से। किशोर झा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है आपका। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि जब आप पूछेंगे नहीं तो हम बताएंगे कहां से, और इसका आप प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि भाई राज्यों की तरफ से कोई डेटा नहीं मिला, पूछना तो चाहिए पहले। जवाब दीजिए सर। देखिए, ये सिसोदिया जी को भी केजरीवाल जी वाली बीमारी लग गई है। 2 सीटों पे आने के लिए कोई बहाना चाहिए। अरे साहब, जब 13 शहरों ने, 13 राज्यों ने चिट्ठी का जवाब तक दे दिया है और हर टीवी चैनल के ऊपर आ रहा है कि केंद्र सरकार ने कुछ, इन्होंने अपने वीडियो में खुद कहा है कि 13 तारीख तक कमीशन देनी थी, हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। अरे आपके पास चिट्ठी नहीं आई तो क्या आपने कोई चिट्ठी लिखी? ये आज से 10 दिन से 15 दिन से मैटर चल रहा है। आज आप सुबह लिखते, दोपहर में ईमेल पहुंच जाता, शाम तक चिट्ठी मिल जाती। हो सकता है कि आपके किसी बाबू ने उड़ा दी हो कहीं। अब ऐसी चीजों का भी टीवी पर आकर 2 झंडा पीछे लगाकर और खाली शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, केवल राजनीति हो रही है। शुभेंदु जी कैसी बातें कर रहे हैं? केंद्र सरकार से, अगर केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी आएगी बाबू बीच में उड़ा लेगा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब ये तो मत बोलिए कि कोई बाबू उड़ा दिया होगा बीच से। वाह भाई वाह, ये कौन सी बात हुई? ये तो बताओ, जब केंद्र सरकार ने ओपन पार्लियामेंट में बोला है कि 13 तारीख तक सभी स्टेट ने दिया है, पंजाब ने लिख के भेज दिया, उड़ीसा ने लिख के भेज दिया, अरुणाचल प्रदेश कितना दूर है उसने लिख के भेज दिया, पर दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिलता क्योंकि इनको बहाना चाहिए कोई चीज जवाब देने के लिए, और इसलिए इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा चलो नहीं मिला, आज भी वीडियो रिकॉर्डिंग से अच्छा था एक फोन लगाते इनके जो हेल्थ सेक्रेटरी है, केंद्र के हेल्थ सेक्रेटरी को, कि भैया ये चिट्ठी मेरे को फैक्स कर दो, नहीं तो व्हाट्सएप कर दो, दुनिया भर के सब साधन है, मैं लड़का भेज रहा हूं उसको दे दो। पर उसकी जगह वो नहीं किया, पर टीवी चैनल पे आके मीडिया को बुलाकर खाली मीडिया प्रचार करना ही आप पार्टी का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। ठीक है, डेटा साझा नहीं करने के लिए केंद्र केवल राज्यों को दोषी ठहरा रहा है। किशोर झा जी, कितनी बातों में दम है भाई? शुभेंदु शेखर जी कह रहे हैं भाई सबको बोल दिया गया, 13 राज्यों ने चिट्ठी लिखकर भेज दिया, आपको नहीं मिली, आप भेज दीजिए, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? जी अनुज भाई, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार की दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि वो अखबार के हेडलाइंस, टीवी न्यूज के हेडलाइंस से चलने वाली सरकार है। और जिस तरीके से शुभेंदु जी ने चीजों को एकदम हल्का कर दिया कि भाई लड़का भेज के चिट्ठी मंगा लेते, तो ये बनिए की दुकान तो है नहीं, ये कोई परचून की दुकान तो है नहीं कि भाई लड़का भेज के पेमेंट मंगा लें। ये सरकारी प्रक्रिया है, केंद्र सरकार की अपनी प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए, केंद्र सरकार जो कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो लगा हुआ है पूरे देश के ऊपर, और उस एक्ट के अंतर्गत उनके स्वास्थ्य की हर तरीके की डिसीजन है, उसके चेयरमैन जो है दिल्ली में एलजी हैं और अन्य राज्यों में जो है अलग व्यवस्थाएं हैं, तो जिम्मेदारी पूरी की पूरी केंद्र सरकार के ऊपर आती है और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का एक बहाना है कि भाई राज्यों से हम मंगवा रहे हैं। भाई राज्यों में तो आपकी सरकारें हैं, आपकी सरकारों ने आपको क्यों नहीं भेजा अभी तक?
चलिए मान लेते हैं दिल्ली सरकार के पास आपने चिट्ठी भेजी, वो चिट्ठी वो भेजी जो आज तक दिल्ली सरकार के पास पहुंची ही नहीं है। हाँ। दिल्ली सरकार के मंत्री सामने आके कह रहे हैं कि भाई हमसे क्यों नहीं मांगा गया, जब आप 13 राज्यों से मांग रहे हो, अलग अलग मीडिया चैनल से मांग रहे हो, अखबारों और टीवी में चल रहा है, लेकिन जिस सरकार को जवाब देना है उस सरकार को आपने अभी तक क्वेरी नहीं किया, आपने क्वेश्चनियर ही नहीं भेजा, आपने जो है कोई ऐसे कम्युनिकेशन ही नहीं किया। तो ये पूरे तरीके से दर्शाता है कि केंद्र सरकार जिस भयंकर तरीके से इस कोरोना के मैनेजमेंट में, ऑक्सीजन के मैनेजमेंट में फेल रही है, सिर्फ उसी से अपना पल्ला झाड़ के राज्यों के ऊपर इस चीज को डालने का एक जरिया मात्र है। हालांकि उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि भाई हमारे पास उनकी क्वेरी आई नहीं आई कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से जवाब तैयार कर रहे हैं जो हम उनको भेजेंगे। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं अवस्थी जी, आ रहा हूं। मैं जान रहा हूं आप बोलना चाह रहे हैं। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं चर्चा में, एक बार उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। पुरोहित जी, चल क्या रहा है भाई? आपने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं, चिट्ठी आई नहीं, परचून की दुकान बन गई है क्या ये? देखिए, ऑक्सीजन की कमी थी, सारे मीडिया चैनल्स ने बताया, हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आके टीवी पे रो रहे थे, सबको पता है, पेशेंट रो रहे थे, सारे चैनल्स ने, सारे मीडिया ने इसको दिखाया। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो क्यों टैंकर्स की बातें आ रही थी, क्यों ऑक्सीजन की भाई केजरीवाल जी ने ज्यादा मांगा, कोर्ट ने कहा भाई कम जरूरत थी, ज्यादा क्यों मांगा, ये सब चीजें क्यों, ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने की क्यों साहब इतने सैंक्शन और कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट ये कर रहे हैं पूरे देश में, ये सब चीजों की चर्चा ही क्यों होती है? ऑक्सीजन से कोई नहीं मरता। तो रही बात केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार तो नो डेटा अलायंस सरकार, एनडीए सरकार है ये, तो सितंबर अक्टूबर में भी, अभी शुभेंदु जी हंसेंगे मेरी बात पे, लेकिन आईएमए ने क्रिटिसाइज किया, आपने डॉक्टर्स का डेटा की मना कर दिया, कितने शहीद हुए, लेकिन वो चीज अलग बात है। रही बात अपन इश्यू बात कर रहे हैं केजरीवाल सरकार की, मनीष सिसोदिया जी के स्टेटमेंट की, तो मुझे बताइए क्या स्लीपिंग मोड में चली गई केजरीवाल जी की सरकार? हर बात को सपनों में ले जाती है, कभी 2047 की बातें करते हैं, कभी आप ये देखिए वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बना देंगे, आज दिन तक पता नहीं कब बना देंगे। अब अगर केंद्र सरकार आपसे, आप टीवी पे भी देख रहे हो, कोर्ट में भी चर्चा हो गई, अदालती जंग चल गई इन बातों में, मीडिया दिखा रहा है 21 जुलाई को राज्यसभा लोकसभा में स्टेटमेंट हेल्थ मिनिस्टर दे रहा है, तो आप इतने दिन तक क्या कर रहे थे साहब? सो रहे थे क्या 15-20 दिन से? आज नींद जागी आपकी? आप 21 जुलाई को नहीं 22 जुलाई को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि साहब केंद्र सरकार ने हमसे मांगा नहीं, झूठ बोल रही है आप। ये अच्छा, ये मान लीजिए केंद्र सरकार झूठ बोल रही, तो आप क्या कर रहे हो भाई? 2 महीने हो गए कम से कम, जून और जुलाई से स्थिति ठीक थी, ऑक्सीजन की कमी से इतनी डेथ्स नहीं थी, कोरोना भी नहीं बढ़ रहा जून और जुलाई में, 2 महीने हो गए। 2 महीने में क्या आप काम ही नहीं कर पा रहे थे क्या? आपकी सरकार, आपको तो पता होगा ना डेटा कि दिल्ली के अंदर कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, कितने नहीं मरे, ये तो आपने कलेक्ट किया ही होगा, या 2 महीने से किया ही नहीं। आप याद करिए जून में तो अपन जब डिस्कशन कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि हमने जुलाई में थर्ड वेव की तैयारी कर ली, थर्ड वेव की तैयारी कर ली, उसकी बात अभी तक करी नहीं है, और अब केंद्र सरकार ने कहा हम तैयार कर रहे हैं। अरे भाई आप 2 महीने से क्या कर रहे थे? रोज की रोज जब बच्चे जन्मते हैं अस्पताल में, वो नगर निगम में यूं के और रजिस्टर से फटाफट, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड जमाना है, सारा डेटा आता है आपके पास। 2 महीने से दिल्ली सरकार के पास डेटा ही नहीं है क्या? केंद्र सरकार, किशोर झा जी जवाब दीजिए, बात तो सही है ना भाई? इतने दिनों से आप क्या कर रहे हैं? आपके पास तो डेटा होगा ना, पब्लिक कर दीजिए उसको कि यहाँ इतनी मौतें हुई हैं, हम भी जान जाएंगे कि ऑक्सीजन की कितनी कमी थी दिल्ली में। वरुण जी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ी होके केजरीवाल जी को अक्यूज करने में लगी है। मतलब भाजपा और कांग्रेस ने चीजों को समझना बिल्कुल पूरे तरीके से नकार दिया है। किसी चीज को समझने की, सिर्फ आरोप लगाने के अलावा इनके पास कोई, मेरे को लगता है, चारा नहीं है। इस बात में तो दम लग रहा है पुरोहित जी, जो बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है 2 महीना था आपके पास, आप असेसमेंट नहीं कर पाए क्या कि कितनी ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं? पब्लिक कर दीजिए उसे, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? अनुज भाई मैं आपको याद दिलाना थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। जिस वक्त ये ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई और काफी मौतें भी हुई, और जब कोरोना की सेकंड वेव सब्सिडाइज हुई, थोड़ी सी धीमी पड़ी, तो दिल्ली सरकार ने अपने डॉक्टर्स का, अपने ऑफिसर्स का एक पैनल गठित किया ऑक्सीजन से हुई मौतों के, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के लिए, एग्जैक्ट नंबर्स के लिए, और कहां कहां कमियां रही कि भाई किन कारणों से, किस लेवल पे चूक हुई, कौन दोषी था, इस सारी चीजों की फाइंडिंग के लिए कमेटी का गठन किया। अब मुझे ये बताइए कि आप अवस्थी जी से पूछ लीजिए जरा कि भाई अवस्थी जी, उस कमेटी जो गठित की थी दिल्ली सरकार ने, उसको माननीय एलजी जी ने खारिज क्यों कर दिया? उसको गृह मंत्री जी ने खारिज क्यों करवा दिया? इस चीज का जवाब आप देंगे? भाई किसी भी आंकड़े के, भाई आंकड़ों के बिना चलने वाली सरकार जो है एनडीए की है, वो पहले ही वरुण जी ने कहा।
भाई इनसे आप बेरोजगारी के आंकड़े पूछ लो, इन्हें नहीं पता। इनसे आप भुखमरी के आंकड़े पूछ लो, इन्हें नहीं पता। कितनी नौकरी गई, अर्थव्यवस्था के क्या आंकड़े, इन्हें नहीं पता। और दिल्ली सरकार जब एक कमेटी का गठन करती है इन आंकड़ों की जांच के लिए, इनकी सत्यता के लिए, इनकी पुष्टि के लिए, तो उस कमेटी को ये गठित नहीं होने देते। ठीक है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बात में तो यहाँ पे भी ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं किशोर झा जी की भाई एलजी साहब अगर इस तरह से रोकेंगे जो है एक्चुअल फाइंडिंग्स तो कैसे दे पाएंगे भाई? उन्होंने कमेटी गठित की, उसको क्यों नहीं होने दिया आगे, ये भी बता दीजिए आप। पहली चीज कि इन्होंने कोई कमेटी बना के भेजी हो कि हम ऑक्सीजन ऑडिट के लिए या दिल्ली में मृत्यु के लिए कोई भी कमेटी बनाई है, और उसको एलजी के पास अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। कमेटी की हेल्थ सब्जेक्ट है स्टेट का और वो करता है, इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है। जब आप 500 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे कर सकते हो तो कमेटी भी बना के अप्रूव कर सकते हो। एलजी की ने कोई भी कमेटी किसी भी चीज के लिए नॉन अप्रूव नहीं करी है, ना ही एलजी के पास पेंडिंग है। इसलिए ये कहना इनका कि आप बता दीजिए झा साहब कि किस दिन हमारे यहाँ से आपने एलजी को लेटर भेजा है कि ये कमेटी बनाई है, इसको अप्रूव करिए। इस मुद्दे काम नहीं करना हो एलजी ने वो ये एलजी के कमेटी ऊपर डाल स्टॉक दीजिए। ऑफ की थी, इस मुद्दे के ऊपर हम लोग अरे एक ये बार डिबेट कमेटी तक बनाने कर के चुके हैं, मैं और आप ही लिए आमने दिल्ली के सामने 4 डॉक्टर पकड़ आप किस के तरीके से 2 लोग बता रहे हैं सरकारी कि अपने आईएएस कोई अफसर कमेटी नहीं पर बनी। 6 लोगों की कमेटी हम एक डिबेट कर चुके हैं अनुज भाई, आपको ध्यान होगा, आपको याद होगा, हम इस मुद्दे पे पहले डिबेट कर चुके हैं। जी 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 एलजी साहब के बारे में हमने एक बार डिबेट की थी, लेकिन यहाँ पर शुभेंदु शेखर अवस्थी जी टेक्निकल चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार समझ लेते हैं। हाँ बोलिए अवस्थी जी। एलजी का हमने उस चैनल पे, उस दिन मैं भी था आपके चैनल पे, जब एलजी में पावर कौन सी पावर है और वो वकीलों के ऊपर बात हो रही थी कि जो फार्मर्स के किसानों के लिए बिल्कुल वो पैनल गठित करने की बात हो रही थी, वो दूसरा मुद्दा था जी। और इसमें कोई भी स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई भी विषय आज तक एलजी के पास नहीं है। हाँ। और उनको आज भी जैसे इन्होंने कहा कि हमको करने नहीं दे रहे। अरे साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब बहुत भीषण प्रॉब्लम आ गई और लास्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका ऑक्सीजन का ऑडिट कराओ, तो आप पार्टी ने ऑडिट कराने को मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये सबको मालूम है कि आम आदमी ने कहा नहीं हम ऑडिट नहीं कराएंगे, और अगले दिन से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन की एलिवेटेड डिपार्टमेंट बता दी थी। अब इसी चीज को यदि मैं आपको समझाना चाहूं कि आज तक एलजी के पास कोई रिपोर्ट पेंडिंग है, इसके लिए भी कभी कहा क्यों नहीं बोला? लेकिन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप कैसे कह रहे हैं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम एक दिन में खत्म हो गई? मुझे तो याद है कि जब केसेस कम होने लगे तब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम खत्म हुई थी। ऐसे कोई ऑक्सीजन का कोई भंडार नहीं आ गया था दिल्ली में, लोग आखिरी समय तक परेशान थे, जहां तक मुझे याद है। जब इन्होंने 920 मेट्रिक टन और 1100 मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट बताई, एलजी के ऑफिस ने जाकर वहां से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे को ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ऑक्सीजन की हम एक ऑडिट करा ले, कितनी रिक्वायरमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के ही एक पैनल ने बाद में रिपोर्ट करके बताया कि कहीं कहीं बार तो किसी दिन 4 गुना ज्यादा रिपोर्ट बताई गई कि इनकी 420, 415, 418 टन की रिक्वायरमेंट थी, उस दिन 920 और 1000 टन तक बताया गया। तो ये चीजें उसी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बनाया है, जिसमें इनके हेल्थ सेक्रेटरी अवेलेबल थे। ठीक है, काउंटर करना चाह रहे हैं किशोर झा जी आपकी बातों पर। ठीक है, मैंने साइन नहीं किया। ठीक है किशोर झा जी बोलिए। आ रहा हूं पुरोहित जी, आ रहा हूं आपके पास। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता था कि कोरोना की दूसरी लहर में 35,000 केस पर डे दिल्ली में आएंगे? क्या आपको पता था? किसी को नहीं पता था। क्या आपको ये पता था कि ये 35,000 केस जब हो जाएंगे तो ये सब्सिडाइज होने शुरू होंगे, घटने शुरू होंगे? क्या ये 35,000 केस 45,000 केस तक नहीं पहुंच सकते थे? हमने 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे मांगा, आपने एक्चुअल में डिलीवर कितना किया वो आंकड़ा ही बता दीजिए। क्या आपने कभी 500 मेट्रिक टन पर डे से ज्यादा केंद्र ने हमें सप्लाई किया? जब ये आंकड़ेबाजी में हम मनुष्य की, सामान्य लोगों की, आम जनता की जिंदगी को नहीं फंसा सकते। जब असेसमेंट की जाती है ठीक है, तो उसमें 10, 20, 25% ऐड करके की जाती है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए, महामारी है। आंकड़ों में किशोर झा जी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो हाल हमने देखा है दिल्ली की जनता को आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से पूरे देश में ध्वस्त कर दिया था, और जाने कितने लोगों की जान गई, जाने कितने लोगों ने हमारे आपके बीच में अपने परिवारों को खोया। और जब वो ये लोग बात सुनते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, बनाने की जरूरत क्या थी? लिस्ट आ जाती तो उनकी आत्मा को, उनके परिवारों को क्या इलाज वो बाद में चेक करते होगी, ये सोच के जो है हमें निकालकर
आप जयपुर गोल्डन की बात करिए, जयपुर गोल्डन में भी जहां पे इसका एक स्टेटमेंट आया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे लोग हैं, उसने भी जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो उसने बताया कि मेरे पास खाली बहुत कम ऑक्सीजन बची थी, बट उसको भी आप चेक कर लीजिए, पर कम से कम बताइए तो कि ये लोग हो सकते हैं, ये 100 लोग हो सकते हैं, ये 500 लोग प्रोबेबल हो सकते हैं। आपने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं बताई। ठीक है, वरुण पुरोहित जी चर्चा में आइए। वरुण पुरोहित जी मुद्दे पर आते हैं। भाई ठीक है ना, आपने चिट्ठी भेजी नहीं, दिल्ली सरकार ने चिट्ठी भेजी नहीं, और यहां पर तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, जो मीडिया और कैमरे के सामने आकर ये बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाई हमको कोई चिट्ठी मिली नहीं तो हम जवाब कैसे दे दें। बात तो उनकी कहीं ना कहीं जायज है ना, या फिर दौड़ के जाएं केंद्र सरकार के पास और हम बता दें कि साहब इतने लोगों की मौत हुई है। ये भयानक, दर्दनाक, हृदय विदारक मंजर देखने के बाद जनता पूरे देश की हतप्रभ है दोनों पार्टियों की सरकारों से। आप मुझे बताइए कि ये डेटा कलेक्शन में कितना सा टाइम लगता है। अगर एलजी ने कमेटी, ये ठीक कह रहे हैं, अपन ने डिस्कशन किया था, एलजी कमेटी कोई बात हुई थी, मुझे ऐसा थोड़ा बहुत ध्यान है डिबेट में, लेकिन अगर एलजी ने आपकी कमेटी अप्रूव नहीं करी तो सरकार तो आपके अपने कोई भी नुमाइंदे भेज के फटाफट आप 2 दिन में कलेक्शन कर सकते हो। तो 10,000 हॉस्पिटल थोड़ी है, फटाफट अपने वॉलेंटियर भेज सकते हो। आप तो विधायक हैं आपके एरिया में, वो विधायक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रखते हैं, जाकर के रिपोर्टें ले सकते हैं, अपना कलेक्शन डेटा करके आप सार्वजनिक कर सकते हो। भाई केंद्र सरकार बदमाशी कर रही है, हमारा तो ये डेटा है। अब वो उस पर कोई, अब आरटीआई में ऑर्डिनरी आदमी निकला लेता है डेटा, तो बिल्कुल वो चीजें तो मैं नहीं मानता। 2 महीने से आप क्यों बैठे रहे, खाली एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हो, इससे बात से नहीं कर रहे। ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की सरकारें हैं, देश की जनता हतप्रभ है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो हम सरकार में नहीं, कहीं भी ज्यादा, उसके बावजूद राहुल गांधी जी ने फरवरी में ही, आपको ध्यान होगा 12 फरवरी पार्लियामेंट में नमस्ते ट्रंप और वो सब कार्यक्रम होने से पहले कहा था सुनामी आने वाली है, तो इन्होंने सबने मजाक उड़ाया था। रही बात इंडियन यूथ कांग्रेस की, उसने एग्जाम्पलरी काम किया, मीडिया से लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी सहायता मांगी और हमने दी। हमको एहसान नहीं जता रहे इस बात की, ना कोई प्रोपोगंडा करते। अब मेरी दोनों पार्टियों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, थर्ड वेव आ चुकी है, डेल्टा स्ट्रेन आ चुका है, यूएस यूके की खतरनाक खबरें आ रही है, चाइना की खतरनाक खबरें आ रही है, और अपुष्ट समाचार मेरे को लोगों से दिल्ली में पता लग रहे हैं। कोविड से नहीं, कई बीमारियों से लोग एडमिट है, कितने अस्पतालों बेड खाली है नहीं, इसका ध्यान दें। और रही बात डेटा की, तो ये मनीष सिसोदिया जब शिक्षा का इतना जानते हैं, इतनी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं 3 दिन 2 दिन का काम है साहब। दिल्ली बहुत बड़ी है क्या 60 विधायकों के लिए? 5 मिनट में कलेक्शन करा लो, आप केंद्र सरकार के सामने आप खड़े हो सकते हो कि भाई ये रहा डेटा, आप झूठ बोल रहे हो। आप खाली वो प्रोपोगंडा करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये करें, उससे जनता क्या करेगी साहब? अभी ठीक बात है किशोर झा जी, इससे जनता को क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास चिट्ठी पहुंची या नहीं पहुंची? बात तो सही है, आपके पास पर्याप्त समय, आपके पास पर्याप्त समय है, आप दे दीजिए। ठीक बात है, उसमें एलजी साहब की परमिशन की क्या जरूरत है? ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं दरअसल। हमारे कांग्रेस के मित्र ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को। ऑक्सीजन से मौत हुई, उसकी एक आप कहां से, आप हॉस्पिटल से डेटा लाओगे, बिल्कुल उस डेटा को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वो एक स्थानीय प्रशासन है उसको वेरीफाई करने के लिए, एक प्रोसेस है। किसी भी चीज को सर्टिफाई जस्टिफाई करने के लिए एक प्रोसेस होता है। आप सीधा जाके तो किशोर झा जी, आप सरकार में बैठे हैं, आप ही करेंगे और कौन करेगा? छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अब पुरोहित जी या शुभेंदु शेखर अवस्थी थोड़ी करेंगे, उनकी सरकार थोड़े ना है। पोस्टमार्टम में ये निकलता है कि इनकी मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई या हार्ट अटैक से। के रोहित सरदाना जी बहुत बड़े एग्जांपल है, वो कोविड से बीमार थे और उनकी मौत जो है हार्ट फेल होने से हुई। लेकिन जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो इस चीज को बताएंगे कि वो हार्ट फेल कोविड की वजह से हुआ था। तो वो ऑक्सीजन से हुई मौतों के अलग अलग चरण हैं, जिनको जो है कहीं ना कहीं आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। हाँ, तो ये कैसे होगा ये भी समझा दीजिए ना किशोर झा जी। उस रिपोर्ट को भाई ये वेरीफाई कैसे होगा? आप सरकार में आपसे नहीं हो पाएगा क्या? पेश कर दें, उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं तो कौन करेगा ये भी समझाइए ना, कैसे होगा? कहां पेच फंस रहा है? अब मनीष सिसोदिया जी ने बहुत ही क्लियरली सामने आके कहा है कि केंद्र की कोई चिट्ठी हमें नहीं मिली, केंद्र ने हमसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन चूंकि ये बात चारों तरफ चल रही है, तो हम अपनी तरफ से हम अपना जवाब, अपना डेटा तैयार करके, हम कंपाइल करके केंद्र सरकार को भेज देंगे। चलिए ठीक है, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। अवस्थी जी अपनी बात रख लीजिए। भाई ठीक है, वो अपना जवाब देंगे, उसके बावजूद डेटा देंगे, आप चिट्ठी भेजें चाहे ना भेजें। इसके लिए फिर ये वीडियो कॉल क्यों करने की जरूरत थी? यहाँ पे पत्रकारों को बुलाने की जरूरत क्या थी? पब्लिक के सामने राजनीति करने की क्या जरूरत थी? रोज रोज नई राजनीति करना आप पार्टी की आदत हो गई है और पब्लिक इससे ऊब गई है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बिना किए हुए भेज देते,
एक सीधा सा ट्विटर डाल लेते कि सेंड द रिपोर्ट विदाउट गेटिंग द लेटर, काम खत्म हो जाता। पर टीवी चैनल में ये डालेंगे, फिर आप टीवी में टॉप इसमें चैनल पे डिबेट में आओगे, फिर इनकी बातें होंगी, पब्लिक इनको देखेगी, यही ये करना चाहते हैं। अब राजनीतिक पार्टी तो राजनीति तो करेगी ना शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, लेकिन शुभेंदु जी एक सीधी सी चिट्ठी नहीं भेज सकते, राज्य सरकार को एक सीधी सी चिट्ठी नहीं भेज सकते, मीडिया में हेडलाइन बनवा सकते। कितने पुल बना दिए, इसमें करो, मैं बड़ी खुशी होगी कि आपने ये कहा कि बारिश में हमने ये अच्छे नाले साफ कर दिए, मैं समझ में आएगा, आप बताओ ना। पर कम से कम ऐसे टॉपिकों के ऊपर टिकटॉक तो मत करो। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, वरुण पुरोहित जी, किशोर झा जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई हैं, और मनीष सिसोदिया ने कहा है हम अपना डेटा तैयार कर रहे हैं और केंद्र सरकार को भेजेंगे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी चिट्ठी हमें मिली नहीं है, उन्होंने हमसे कोई सवाल ही नहीं किया है, तो हम जवाब कैसे दे दें। और ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि राज्यों की तरफ से डेटा हमें मिला नहीं है। देखना होगा कि क्या कुछ डेटा निकल कर आता है और ये लड़ाई जो है वो कहाँ जाकर रुकती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।